हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम मार्केटिंग के संबंध में कुछ और बातें करना चाहेंगे कि जैसा कि हमने बताया कि जब आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई ग्रुप बॉडी या या गवर्नमेंट या कह लीजिएगा कि इकोनॉमिक बॉडी या कोई कॉमर्शियल बॉडी या फर्म, दुकान, कंपनी, कोई जब आर्थिक विकास को ध्यान में रख करके मार्केटिंग करती है या फिर साधनों या संसाधनों या तरीके का, इन सब चीज़ों का चयन करती है। ठीक है, तो वह मेन मार्केटिंग का चुनाव करती है। मेन मार्केटिंग अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग का चुनाव करती है। लेकिन जब यही बॉडी, यही इकोनॉमिक या कॉमर्शियल या ह्यूमन बॉडी या ग्रुप बॉडी या सिंगल बॉडी, ठीक है, ये सब जब व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जब साधन संसाधनों, तरीकों का, इन सब चीज़ों का चयन करते हैं, तो ये प्राथमिक मार्केटिंग या फिर हेल्पिंग मार्केटिंग का चयन करते हैं। ठीक है, चयन करते हैं। ठीक, और ये चीज़ें जब अब, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ बात ये आती है कि जो सिटिंग मार्केटिंग है या फिर आउटडोर मार्केटिंग है या फिर टारगेट मार्केटिंग है, अर्थात सवाल ये उठता है कि हम एक्टिव क्यों हुए हैं मार्केटिंग करने के लिए, ठीक, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या फिर कॉमर्शियल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। हम व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, किसी रूप में हम एक्टिव हुए हैं। ठीक, एक चीज़। दूसरी तरफ ये बात भी बताई जा रही है कि जो आर्थिक विकास, ठीक है, मार्केटिंग आर्थिक विकास का एक माध्यम है या तरीका है। धन भी समझ में बात आई और उस स्वाभाविक बात है कि अपने धन का विकास, अर्थात मार्केटिंग के लिए। अब एक और चीज़ हम बात करना चाहेंगे कि जो हमने टूल्स का चयन किया है, जो हमने साधन या संसाधनों का चयन किया है, वो आर्थिक विकास में सहायक है या फिर मार्केटिंग करने या मार्केटिंग को डेवलप करने में सहायक है। किस रूप में वो सहायक है, क्यों हमने उनको चुना है, या उनके उस प्रकार का या उनकी उस मात्रा का चयन हमने क्यों किया है। क्या व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या आर्थिक विकास के लिए या फिर मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए किस लिए चुना है, या फिर अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा हम मार्केटिंग के लिए स्कोप या स्पेस का अध्ययन करने पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि आखिरकार स्कोप या स्पेस मिलता कहाँ से है या कैसे, या कब इसकी शॉर्टेज हो जाती है, अर्थात हम उन यूनिट्स के बारे में अध्ययन करने पर विचार कर रहे हैं जिनके सामने समस्या यह आती है कि आखिरकार अब हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशंस क्यों आती है या कब आती है, कब आ जाती है या कब आ सकती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम मेन मार्केटिंग या फिर हम हेल्पिंग मार्केटिंग का जब हम प्रयोग कर रहे हैं,
प्रयोग करें, अर्थात हम चयन कर रहे हैं, तो किस आधार पर, किसके लिए वो सहायक है? मार्केटिंग के लिए सहायक है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।